ये वही गवर्नमेंट है कि जब पेट्रोल 150 रुपए का था तो ये आसमान को छू रहे थे। ये कह रहे थे कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो फलां चोर होता है, फलां चोर होता है। तो आज हम ये पूछते हैं कि आज कौन चोर है। मैं खुद अभी सुबह निकला हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, ना रोड खुले हैं और ना गाड़ी मिल रही है। और टैक्सी वालों से पूछा तो 50 रुपए की जगह में 500 मांग रहे हैं। अभी हम परेशानी पैदल, ये छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे लेकर मैं अस्पताल आया था और अस्पताल से मैं पैदल यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे मियाँ शहीद हो गए 40 साल हो गए। आज तक गवर्नमेंट ने मुझे कोई तवज्जो नहीं किया। 8 बच्चे छोड़ के शहीद हुआ है आधो ड्यूटी पे। मैं मेहनत मजदूरी जब मेरी जान थी तो करती ना, मेरी नज़र भी चली गई। माली हालात से मजबूर हूँ। हम लोग रात को दिन में रोज़ा रखते हैं और रात को एक पानी का गिलास पीते हैं और अल्लाह को याद करते हैं, तू मेरी मदद कर। गवर्नमेंट के या हुकूमत के बस की बात हरे ही नहीं है। अब जो अगले हालात हो रहे हैं ना, अब तो कब्र भी मैयत पड़ी रहेगी, कब्र के पैसे होंगे, खफन के होंगे। मैं बच्चों को कहती हूँ बेटा खफन आके रख लो घर में, कोई पता नहीं तुम्हारी माँ कब चल जाएगी। बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। घर के जो अखराजात है, हम सुबह 9 बजे से निकले हुए, अभी तक हम पैदल चल रहे हैं। हुकूमत ने रास्ते सब बंद किए हुए, एक तो रोज़ा है, ऊपर से इतनी गर्मी है। किराए ना होने के बराबर चल रहे हैं, क्योंकि पहले हम 50 रुपये लेते थे, अभी 10 रुपये इजाफा किया है। लेकिन वो 10 रुपये इजाफा किया है, वो जो सवारी है वो नहीं अफोर्ड कर सकती। पाकिस्तान में गरीब आदमी गुजारा नहीं कर सकता है, बाहर जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि पाकिस्तान में दिन महंगाई शुरू हुई और सफाई वाला कोई तरीकाकार नहीं है गरीब आदमी। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम बढ़ाएंगे। कम जब एक चीज़ पाकिस्तान में बढ़ जाती है तो उसको कम करने के चक्कर में नहीं रहते हैं, उसको बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। तो ये कहेंगे कि भाई उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो मजदूर बंदे को है। आज बिल्कुल आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में आज सुबह भी जो है वो 10% इजाफा किया गया, जिसके बाद आज पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में पाकिस्तान में भी रद्दोबदल जो है वो हो सकती है। अगर बात की जाए हुकूमत की, तो गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने जो है 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल जो है वो महंगा किया था, जिसके नतीजे में जो है हमने अवाम के तासुरात लिए और उनका कहना था कि पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से इतना बड़ा इजाफा जो है वो नागुज़ीर है। इसी तरह आज हम निकले हैं और लोगों से तासुरात जानते हैं। आपने देखा यहाँ पर लोगों ने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना शुरू कर दिया है, अपनी जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं, उनको जो है वो खड़ा कर दिया है। इसी तरह आज हम ये भी जानते हैं कि क्या जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज मुमकिन इजाफा है, उसकी सूरत में जो है वो आवाम क्या कहती है। तो चलिए आवाम के तासुरात आवाम की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या करते हैं आप? मेरा छोटा मोटा बिजनेस है यहाँ इस्लामाबाद के अंदर। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? सच्ची मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे वालिदैन दोनों अभी इस वक्त, वालिद साहब हार्ट पेशेंट हैं, उनको 5 हार्ट अटैक हुए हुए हैं और वालिदा जो है मेरी वो ऑक्सीजन बेस है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे हर महीने जो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं ना, मैं उनसे भी बेबस हो चुका हूँ। खाने पीने को अब छोड़ दें, मैं एक ज़िंदगी की सेहत की बात करूँ कि जब तक मेरी सेहत नहीं होगी, ना मैं खा सकता हूँ, ना मैं पी सकता हूँ, ना मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, ना मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस जालिम हुक्मरानों को कि यार ये जो मामला है ये पूरी दुनिया के ऊपर है, ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान के ऊपर ये नहीं है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि बाकी ममालिक के अंदर कोई भी चीज़ एक्सीड नहीं की, ना ही वो मार्केट ऊपर गई, ना कुछ हुआ। तो आज की मिसाल आप ले लें कि यार इस्लामाबाद में अभी मुझे एक मेडिकल स्टोर से एक दवाई लेनी थी, तो ये पूरी मार्केट बंद है, पूरा इस्लामाबाद बंद है। आप देख सकते हैं, आपके सामने वो ये चौक बंद है। ये क्यों बंद है? इनको इतना मतलब खौफ है, ये डरे हुए इतने हैं। और आवाम जो है वो एक महंगाई की चक्की में पिस रही है। खाने को गरीब के पास रोटी नहीं है, पहनने को उसके पास कपड़ा नहीं है, रहने को उसके पास मकान नहीं है। तो मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप भी माशाल्लाह एक मुअज़्ज़ज़ भाई हैं, कि आप ये बताएं कि क्या आप इस निज़ाम से मुत्तफ़िक हैं मेरे साथ? मैं तो इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मेरा तो जी ये चाहता है कि इस जीने से बेहतर है कि सुसाइड कर जाए, अगर इजाज़त होती है हमारे मज़हब के अंदर। तो हम मतलब इतने तंग हैं इस माहौल में, इस हुकूमत से, इस हुकूमत की इस पॉलिसी से या इस हुकूमत के पैरोकारों से हम बहुत तंग हैं। अच्छा, ये पेट्रोल की कीमत जो सुन रहे हैं आज दोबारा बढ़ रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर ये जुल्म है, मैं यही कहूँगा कि ये जुल्म है। अगर ये ऐसा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में आया है, जो क्योंकि मैं ज़रा सोशल मीडिया से या ख़बरों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ सदाकत नज़र नहीं आती। मुझे जहाँ तक पता चला है कि रात को भी कुछ पेट्रोल उन्होंने मंगवाया है, मुझे इसमें क्या हकीकत है मुझे नहीं पता। अगर मंगवाया है तो फिर बढ़ाने का सवाल नहीं पैदा होता।
और मैं ये चाहता हूँ कि अभी ये मुश्किल वक्त है इस कौम के ऊपर, तो बजाय कि इस कौम को इस बोझ की तले दबाया जाए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस बोझ को उठाए। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर मामलात कुछ बेहतर होते हैं तो हम इसको पुरानी रेट्स पे भी लेके आ सकते हैं। अगर आज कम किया जाता है पेट्रोल तो फिर आपका मौक़िफ़ क्या होगा? मेरा ख्याल है ये है कि जहाँ तक मेरी अक्ल है कि जितना पेट्रोल बढ़ता है कभी ज़िंदगी में इतना कम नहीं हुआ। जब भी पेट्रोल कम किया गया वो 1 रुपये कुछ पैसे की मद में किया गया, और जब भी बढ़ाया गया वो रुपयों में 50 रुपये 30 रुपये। ये पाकिस्तान की तारीख आपके सामने ना, कि मेरे अल्फाज नहीं। अगर मिसाल अभी इन्होंने 50 रुपये या 55 रुपये बढ़ाया है तो ये आगे मज़ीद बढ़ाएंगे ज़रूर, कम नहीं करेंगे। अगर इन्होंने कम करना हुआ तो ये उस लेवल पे करेंगे। मिसाल 55 रुपये बढ़ाया तो 10 रुपये कम कर दिए। ये वही गवर्नमेंट है कि जब पेट्रोल 150 रुपये का था तो ये आसमान को छू रहे थे। ये कह रहे थे कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो फलां चोर होता है, फलां चोर होता है। तो आज हम ये पूछते हैं कि आज कौन चोर है? क्या करते हैं आप? मैं सर बाइकें चलाता हूँ सर। अच्छा, पेट्रोल कितने का डलवाया? अभी सर 250 का डाला है, और पहले कितने का डलवाते थे? पहले 150 का डालता था। अच्छा, इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? पर बहुत ज़्यादती हो रही है हम लोगों के साथ। अब हम पैसे दे नहीं रही, हमें उन्हीं रेट्स पे करना पड़ा क्योंकि हमारे मासूम बच्चे हैं जिनकी वजह से हमें ये करना पड़ता है। तो आपके रेट्स नहीं बढ़े? नहीं ना सर। ये किसने बढ़ाने होते हैं? सर हमारा ऑफलाइन है ना सर, क्योंकि बड़ा एजुकेशन है नहीं तो ऑफलाइन चलाते हैं। जिस तरह अभी इस हिसाब से 150 बनना चाहिए लेकिन वही 100 रुपये मिलता है हमें। क्या करते हैं आप? मैं पाजी साहब हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का निकात रजिस्ट्रार हूँ, और हमें ये सिखाया गया है अज़र बाइबल मुक़द्दस अंजील पाक से कि अपनी आला हुकूमतों के लिए दुआ करें और उनके लिए बरकत चाहें, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें, उनके लिए बरकत चाहें। पेट्रोल बढ़ा है तो वो कीमतों में इजाफा हुआ है, पीछे से पेट्रोल नहीं मिल रहा था इसलिए। ठीक है। और अब पेट्रोल की शिपें आ गई हैं कराची में, मैंने सुबह खबरें सुनी है, तो अब कम हो जाएगा, कम होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। हर शहरी का जो ना वो हक है मैं वो, ताकि उसका सुकून के साथ हो सांस मिले। जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल के तनाजुर में क्या कहना चाहेंगे? लोग न मर सकते हैं न जी सकते हैं, इस तरह हालात में हैं। और मैं खुद अभी सुबह निकला हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, न रोड खुले हैं और न गाड़ी मिल रही है। और टैक्सी वालों से पूछा तो 50 रुपये की जगह में 500 मांग रहे हैं। अभी हम परेशानी पैदल, ये छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे लेकर मैं अस्पताल आया था और अस्पताल से मैं पैदल यहाँ पहुँचा हूँ। अभी तक मुझे गाड़ी नहीं मिली है। मैंने जाना है खनापुल, और खनापुल का अड्डा वहाँ है, वहाँ से मुझे यहाँ भेज दिया है। अभी यहाँ देखता हूँ, अगर कोई गाड़ी मिल गया तो जाऊँगा, नहीं मिल गया तो बस पैदल ही घूमना है। बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। घर के जो अखराजात है, हम सुबह 9 बजे से निकले हुए, अभी तक हम पैदल चल रहे हैं। हुकूमत ने रास्ते सब बंद किए हुए, एक तो रोज़ा है, ऊपर से इतनी गर्मी है, और इस छोटे बच्चे को लेकर हम अस्पताल आए हुए हैं। अभी तक न कोई रास्ता है और न कोई गाड़ी का कोई सिस्टम है। क्या काम करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट से शुबा है हमारा, गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे। तो अभी आपके किराए क्या चल रहे हैं? किराए ना होने के बराबर चल रहे हैं, क्योंकि पहले हम 50 रुपये लेते थे, अभी 10 रुपये इजाफा किया है। लेकिन वो जो 10 रुपये इजाफा किया है वो जो सवारी है वो नहीं अफोर्ड कर सकती। ऐसी बहुत सारी सवारियाँ हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ थी, पेट्रोल महंगा होने के बायस उन्होंने खड़ी कर दी हैं गाड़ियाँ। अभी वैन में सफ़र कर रहे हैं तो वैन में भी बस आप खाली पेट्रोल ही तो नहीं है, पेट्रोल के साथ टायर कहाँ पे चलेंगे, ऑयल कहाँ पे चला गया है, बहुत सारे मामलात हैं। क्योंकि पाकिस्तान में गरीब आदमी गुजारा नहीं कर सकता है, बाहर जाना पड़ेगा बाहर। क्योंकि पाकिस्तान में दिन दिन महंगाई शुरू हुई और सस्पाई वाला कोई तरीकाकार नहीं है गरीब आदमी, और गरीब आदमी भूखा ही भूखा है। किसी पर मेहर मत रखो, ईमानदारी से ये लोग तो भूखे मार गए हैं, कमाई तो एक टके की नहीं है। बेटा मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं, कोई घर नहीं है। मेरे मियाँ शहीद हो गए, 40 साल हो गए, आज तक गवर्नमेंट ने मुझे कोई तवज्जो नहीं किया। 8 बच्चे छोड़ के शहीद हुआ है, आज ड्यूटी पे। मैं मेहनत मजदूरी जब मेरी जान थी तो करती ना, मेरी नज़र भी चली गई, माली हालात से मजबूर हूँ। हम लोग रात को दिन में रोज़ा रखते हैं और रात को एक पानी का गिलास पीते हैं और अल्लाह को याद करते हैं, तू मेरी मदद कर। गवर्नमेंट के या हुकूमत के बस की बात हरे ही नहीं है। अब जो अगले हालात हो रहे हैं ना, अब तो कब्र भी मैयत पड़ी रहेगी, कब्र के पैसे होंगे, खफन के होंगे। मैं बच्चों को कहती हूँ बेटा खफन आके रख लो घर में, कोई पता नहीं तुम्हारी माँ कब चल रही है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। हालात जो आ रहे हैं ना, इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं।
कोई कुम्मत, कोई सराहना, गरीब को कोई हक आज तक नहीं मिला। दिखावा सारी दुनिया करती, मरियम नवाज कहती ये देना, सौदा देना, वो सौदा किसको मिला है? आज तक नहीं मिला। एक कहती है 1 रुपए की चीज़ नहीं मिली। इस समय बस दुनिया का दिखावा है और दुनिया बेबस और मजबूर और लाचार हो चुकी है। खुदकशियों पे आते हैं लोग, सुना गा खुदकशियाँ करते हैं। एक बच्चे 3 माँ है, 2 बच्चों से पानी में छलांग लगाई पहले, फिर बच्चे खुद किस वजह से कि किराया नहीं दे सकते। इन्होंने पहले ही कहा था कि हम बढ़ाएंगे कम। जब एक चीज़ पाकिस्तान में बढ़ जाती है तो उसको कम करने के चक्कर में नहीं रहते हैं, उसको बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। तो ये कहेंगे कि भाई उनको तो कोई तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ तो मज़दूर बंदे को है। जो मज़दूर है, आता जाता है, किराया लगाता है, उसने अपने घर का निज़ाम चलाना है। लेकिन बस क्या कह सकते हैं इन हुक्मरानों को, अल्लाह ही इनको हिदायत दे, तो हम कुछ नहीं कह सकते। आम मज़दूर आदमी के हालात बहुत सनसनीखेज़ चल रहे हैं। ये हो कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा अपना घोड़ा गाड़ी और चिंची ये चीज़ चलाई जाए ताकि हम लोग सुकून में हों। हम जो मजदूरी कर रहे हैं ये तकरीबन मैक्सिमम 600-700 रुपया रोज़ होता है। तो अब मतलब 300-400 पे आ गए हैं। तो कुछ दिन अगर और इसी तरह चलता रहा तो फिर तो मतलब गरीब मुकाम मुहिम जो है ना वो इनकी पूरी हो रही है। तो आप खुद अंदाज़ा करें गरीब आदमी कैसे गुजारते हैं। कैसे 100 रुपये की खातर वो 14 लाख की गाड़ी खड़ी है, 100 रुपये की खातर वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हैं कि ये 100 की सवारी ना, यानी कि हम 50 पे भी उठाने पे मजबूर हैं, वापस जाना भी। तो बस ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम जैसे गरीब अवाम कोई मामला उन्हें खुद करना चाहिए, सोचना चाहिए। ट्रांसपोर्ट पे भी जो है ना काफ़ी असर पड़ता है। सवारी के साथ बहस होती है हमारी, ठीक है, उनको समझाना पड़ता है कि जो है ना पेट्रोल महंगा हुआ है, किराया बढ़ गया है। पूरा दिन एक दिन हमारा ये जो है ना लगता है बहस करने के लिए। पहले भी 500 का डलवाते थे, अभी भी 500 का डलवाते हैं। जो महंगा हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर यही कहना चाहेंगे बस ज़िंदगी के मामलात में थोड़ा बर्दाश्त करेंगे और आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे बस में तो नहीं है, हुकूमत के बस में। हुकूमत करेगी तो कर सकती है, अब हम कर भी नहीं सकते। शोर करेंगे तो भी हमारे लिए मसला, नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए मसला है। बाकी एहतजाज और ये बातें तो करनी पड़ती है ना, बोलना पड़ता है अपने लिए। नहीं बोलेंगे तो साफ है तब भी मजबूर है, बोलते हैं तब भी मजबूर है। अल्लाह ताला चला रहा है सबका निज़ाम, बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तो एक बंदा दूसरे बंदे की टांग खींचने के पीछे पड़ा हुआ है। मेरा रिज़्क़ है वो खींच रहा है, उसका रिज़्क़ है कोई और खींच रहा है, बस इसी तरह है। ये अल्लाह ताला की हिकमत अमली है कि सबका निज़ाम चल रहा है और घर के चूल्हे चल रहे हैं बस, बाकी किसी के पास की कोई बात नहीं। सर क्या कह सकते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। ख़ास हम गरीब लोग हैं, सारा दिन मजदूरी करते हैं और बच्चों के लिए ले जाएं या पेट्रोल डलवाएं या बाकी जो है इनका ख़ासकर हुकूमत जो हमारी है, जो ये एमटेक वगैरह है, इनके और काफ़ी इशू हैं जो वो हम पूरे करें या बच्चों का खर्चा पूरा करें या पेट्रोल डलवाएं, क्या करें। बहुत मुश्किल हालात हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। ठीक है, आज फिर इजाफा हो रहा है तो ये तो बेइंसाफ़ी है ना। पहले भी इतना है और इतना मुश्किल है, फिर इजाफा हो रहा है तो नाइंसाफ़ी है, गलत है, क्या करें। फिर हम लोग मजबूर हैं, गुजारा भी करना है, ये काम भी करना है, बच्चों का पेट पालना है, अपना भी चलाना है और साथ साथ हुकूमत का भी पालना है, क्या करें।